हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम जेपीएससी पेपर 2 जो प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 है, जहाँ की झारखंड में स्पेशल है, उससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव का सेट लेकर के आए हैं। अमूमन जैसा है 11 प्रश्नों का एक सेट होता है, वैसा ही एक सेट यहाँ पर भी है। आने वाले दिनों में हम पेपर 2 पर भी जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली अलग अलग सेक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएंगे। उसको मॉडल सेट के तौर पर आप देखिएगा और उसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन एक पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम 5 सेकंड का पॉज लेंगे, सो दैट कि आप उस बीच अपना आंसर भी करें, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि 11 क्वेश्चन के सेट में आपने कितना कुछ सही किया या कितना आंसर आपका सही हुआ। अगर आप 7+ जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन किसी एक मतलब वीडियो में 11 क्वेश्चन के सेट में 7 जाना ये नहीं, ये लगातार अगर होता रहता है पेपर 1 या पेपर 2 में, तो फिर आपके लिए एक अच्छा प्रदर्शन है। अदरवाइज आप ये ज़रूर देखें कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपका क्वेश्चन छूट रहा है, तो उस पर आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसको एक आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग पेपर 2 से, जो कि आपका आज का जो टॉपिक है वो है ट्राइबल रिवोल्ट, झारखंड के ट्राइबल रिवोल्ट, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम आपके लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जैसे हर वीडियो में करते हैं, इस बार भी हम निश्चित तौर पे करने का काम करेंगे। तो आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। जब तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की हत्या कर दी, तब किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में उनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। ऑप्शन ए कैप्टन रफसीज, बी आयरकूट, सी मेजर फॉलर और डी कैप्टन इम्पे। ठीक है, तो सबसे पहले डी को देखें, कैप्टन इम्पे। इसका संबंध इस क्वेश्चन से नहीं है, बल्कि कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत को उन्होंने मारने का काम किया था। कैप्टन रफसीज जो थे वो तमाड़ विद्रोह के नेता दुखन शाही को गिरफ्तार करने का काम किए थे, और मेजर फॉलर जो है वो बुंडू और राहे के क्षेत्र में जो मुंडाओं का विद्रोह हुआ था और उसके नेता विष्णु मानकी थे, उनको पकड़ने के लिए या उनके विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था। तो यहाँ पर 3 को अलग अलग चीज़ों के साथ हम लोगों ने देखा, तो इसका सही उत्तर है बी, मतलब कि आयरकूट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण को कोल विद्रोह के किस नेता ने सहयोग और समर्थन दिया था। क्वेश्चन जब तैयारी के दौरान पढ़े, तो जैसे कि किसी को अगर ये नहीं पता हो कि भूमिज विद्रोह के नायक कौन थे, तो यहाँ पर उसका आंसर क्वेश्चन में ही है, गंगा नारायण। ठीक है, तो कोल विद्रोह के किस नेता ने सहयोग और समर्थन दिया था। ऑप्शन ए है सिंधराय मानकी, बी मोहन मानकी, सी बिंद्राय मानकी और डी दुखन शाही। ठीक है, इसमें बहुत कुछ बताने को नहीं है, इसका हम सही उत्तर बताते हैं आपको, बिंद्राय मानकी, और जिनका की संबंध था बंदगांव से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 3। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश मतलब कि डीएम कौन था। एलिस एडम्स, बी एस्ली एडेन, सी जनरल लॉयड और डी कैप्टन अलेक्जेंडर। यहां पर सबसे पहले आंसर बताने से पहले एलिस एडम्स को जान ले। एलिस एडम्स के रिकमेंडेशन पर ही दामिन ए कोह का नाम संथाल परगना किया था, और इस सवाल का सही जवाब है बी एस्ली एडेन, जबकि जनरल लॉयड और कैप्टन अलेक्जेंडर का संबंध संथाल विद्रोह को दबाने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे उनमें लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मॉर्गन संचालित होने वाला सबसे लंबा और सबसे खूनी जनजातीय विद्रोह माना जाता है। ठीक है, जबकि इस सवाल का सही उत्तर है ढाल विद्रोह। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। रमन्ना आहड़ी का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था। ऑप्शन ए पहाड़िया विद्रोह, बी तिलका आंदोलन, सी भोक्ता विद्रोह और डी चुआर विद्रोह। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह में
और भी कई नेता थे और इसका वास्तविक उत्तर भी ए है, पहाड़िया विद्रोह। तो ये जो रमन्ना आहरी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1772 में। इसके बाद 1778 में भी पहाड़िया विद्रोह होता है और उस समय इसके नेता थे जगन्नाथ देव। और फिर 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में भी पहाड़िया विद्रोह हुआ था। तो खैर, रमन्ना आहरी का संबंध ऑप्शन ए पहाड़िया विद्रोह से है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने हजारीबाग में नहीं किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने हजारीबाग में नहीं किया था? मतलब है कि संथाल विद्रोह वैसे तो सिद्धो कान्हो और चांद भैरव के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन अन्य स्थानों पर भी इसका प्रसार हुआ था। ठीक है, तो हजारीबाग में भी हुआ था और इसके अलावा भी कहीं हुआ होगा, जो क्वेश्चन आपको सामने ला करके रखता है। ऑप्शन ए है गोरा मांझी, अर्जुन मांझी, भैरव मांझी और लुबाई मांझी। ये 3 हजारीबाग से संबंधित है और एक संबंधित है आपको बीरभूम से। और इस सवाल का सही उत्तर है ए गोरा मांझी, क्योंकि इनका संबंध है बीरभूम से। बाकी 3 बी, सी और डी ये हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेता थे। नंबर 7, किस जनजातीय विद्रोह या आंदोलन का उद्देश्य विखंडित हो रही सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का शुद्धिकरण करना था? ए भोक्ता विद्रोह, बी भूमिज विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी हरि बाबा आंदोलन। और इसका सही उत्तर है डी हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन जो था वो 1930 के दशक में हुआ था और ये आंदोलन जो था वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, और हरि बाबा जिनका वास्तविक नाम था दुक्का हो, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर है, हरि बाबा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। किसने लिखा था? मतलब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पहले देखिए हम लोग ऑप्शन डी को, के एम पन्नीकर। के एम पन्नीकर का जो स्टेटमेंट है वो लिटरली बंगाल के द्वैत शासन को है, द्वैत शासन से है, जिसके संदर्भ में उन्होंने इसे डाकुओं का राज्य कहा था। इसके अलावा पलासी विद्रोह पर भी उन्होंने ये बात कही है कि सिराजुद्दौला को उनके अपने ही लोगों ने अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो डी तो एलिमिनेट हो गया। कार्ल मार्क्स और एस.एस.ओ. मूले का जो स्टेटमेंट है वो संथाल विद्रोह से है, जिसमें कि एस.एस.ओ. मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी थी, जबकि कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की पहली जन क्रांति बतलाया था। तो तीनों का संबंध इस क्वेश्चन से नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर इसका सही उत्तर है सी, वो है चार्ल्स मैडकॉक। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। भूषण सिंह या भूखन सिंह का संबंध किस विद्रोह या आंदोलन से है या था? भूमिज विद्रोह, चेरो आंदोलन, भोक्ता विद्रोह और चुआर विद्रोह। ठीक है, भूषण सिंह या भूखन सिंह का संबंध, इसका सीधा हम उत्तर बताते हैं। ठीक है, चेरो आंदोलन, मतलब कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, चुआर जनजाति के लोग जो स्थानीय जमींदारों के यहां पाइक का काम करते थे, इस काम का अर्थ है, मतलब पाइक का जो काम है इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है पानी भरना, बी पालकी या डोली उठाना, सी पठारी जंगलों को साफ करना और डी है सिपाही का काम करना। तो इसमें चूंकि ये एक क्वेश्चन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है डी सिपाही का काम करना। और इस कार्य के बदले में चुआर जनजाति के लोगों को उनके जमींदारों के द्वारा जो जमीन दी जाती थी उसको पाइकान कहते थे। उसी जमीन को लेकर के बाद में अंग्रेजों के साथ इनका विद्रोह या संघर्ष भी होता है। ठीक है, तो अब इस सेट का आखिरी और 11वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बिरसा पंथियों के समर्थन में लिखने का काम निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी,
बी दीन बंधु मित्रा, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी बारिंद्र घोष। ठीक है, तो इसका सही उत्तर पहले हम लोग जान ले। इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने बंगाली पत्रिका लिखी थी, उसमें ही ये बात उन्होंने लिखी थी, या इस विद्रोह का या बिरसा को मानने वाले लोगों का समर्थन किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी आप सब जानते हैं, वंदे मातरम का संबंध उनसे है। दीन बंधु मित्रा ने नील आंदोलन जो हुआ था बंगाल के क्षेत्र में 1859-60 में, उसके समर्थन करने के लिए एक नाटक लिखी थी। ठीक है, उसका नाम था नील दर्पण। जबकि बारिंद्र घोष बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे, जिनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है भवानी मंदिर। ठीक है, तो इस सेट में इतना ही। इसके अलावा आने वाले सेट में हम लोग पेपर 1 से संबंधित, फिर पेपर 2 से संबंधित, ऐसे करके एक सीरीज चलाते रहेंगे। आप इसको देखें और अपना कमेंट लिखें। अगर कोई खास सेक्शन से आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप ये भी बताने का काम करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस डिमांड को हम फुलफिल कर सकें। धन्यवाद।